हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम था, मैं थोड़ी देर ओजी को लेके नीचे आई थी। वो बच्चे थोड़ा सा नीचे खेल लेते हैं ना, तो उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। अभी सो के जल्दी ये उठ गई थी। ऐसे तो इस टाइम में वो सोई रहती है। और क्या होता है ना कि यहाँ पे बच्चे इस टाइम में थोड़ा सा कम बच्चे रहते हैं, और शाम में क्या होता है मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो भीड़ ज़्यादा रहता है, तो यहाँ डस्ट बहुत उड़ता है। तो मैं इसी टाइम इसको ले आती हूँ, अगर ये जगी रहती है ना तो इस टाइम इसको ले आती हूँ, ताकि वो अभी कम बच्चे में ही खेल के अपना घर चली जाएगी। नहीं तो फिर बच्चे बढ़ जाते हैं, और थोड़े बड़े बच्चे भी आते हैं ना तो वो इतना तेज़ी से भागते हैं यहाँ पे कि छोटे बच्चों को चोट लगने का डर रहता है। तो मैं उस टाइम में लेके नहीं आती हूँ। मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम के टाइम में। तो इस टाइम ले आती हूँ, थोड़ा सा खेल लेगी। और घर पे रहेगी तो क्या करेगी, टीवी देखती रहेगी बैठ के। टीवी देखते-देखते वो भी बोर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको टीवी पसंद है। अगर नहीं कुछ मन लगता है तो टीवी देखती है। कोई खेलने के लिए साथ में रहता है ना तो टीवी नहीं देखती है वो। तो शाम के टाइम में तो बच्चों को थोड़ा-सा ज़रूर नीचे लेके जाना चाहिए। इससे उनका भी मन फ्रेश हो जाता है, फिर बाद में वो अपना घर आके पढ़ाई-वढ़ाई करती भी है। तो यहाँ शाम का टाइम था, मैं उसको लेके आ गई थी नीचे ओजी को। और ये गाजर जो है ना, ये 1 हफ़्ते नहीं 3-4 दिन हो गया होगा इसका रखा हुआ। फ्रिज में मैं रखी थी इसको, जब ये आया था ना उस टाइम। इसको पेपर में मैं लपेट के रखी हूँ ना, एकदम ये फ्रेश है। जैसे मार्केट से लाते हैं ना बिल्कुल वैसे ये देख सकते हैं कितना हार्ड भी, मतलब जैसे रहता है ना गाजर मार्केट से आता है वैसे ही छीलने से आपको पता चल रहा है कि कितना अच्छा फ्रेश गाजर है अभी। तो मैं इसको क्या करूँगी ना, गाजर का बहुत ही आसानी से मैं हलवा बनाती हूँ। और इतना आसानी से हलवा बनता है ना कि मैं हफ्ते में 1-2 बार बना ही लेती हूँ। अगर गाजर रहता है घर पे रखा हुआ तो हफ्ते में 1-2 दिन में बना ही लेती हूँ मैं। और पसंद से खाता भी है आयुष। आयुष खाते हैं, उसके पापा खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। ओजी तो नहीं खाती है, उसको वो तो टच भी नहीं करेगी। मेरे दोनों बच्चे हैं ना मीठा बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। आयुष थोड़ा बहुत खा लेता है, अब बड़ा हो गया ना तो अब खा लेता है वो मीठा। लेकिन बचपन में वो भी बिल्कुल नहीं। इन लोगों को अगर आप मिक्सचर रख दें और पकौड़े रख दें और अलग से इसको कोई भी मीठा स्वीट्स रख दें, आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो वो मीठा वो नहीं लेंगे, नमकीन ही लेंगे। ये दोनों दोनों का है, नमकीन ही पसंद है। तो ये मैं इसको बस इसको किसी तरह से कट करना है। आपको जैसा मन करे रफली एकदम चॉप करना है इसको। कोई शेप में नहीं करना है, बिल्कुल जैसे मन करे वैसे आप इसको कट कर सकते हैं। तो इसको छील के मैं अच्छे से धो ली हूँ। धो लेने के बाद इसको कट कर ले रही हूँ। और साथ के साथ मैं दूध भी यहाँ पे उबलने के लिए गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो दूध भी गर्म हो रहा था, और थोड़ा-सा दूध गर्म हुआ था। उसके बाद मैं क्या करूँगी, गाजर जो काट के रखी ना वो इसमें डाल दूँगी। अभी तो क्या होगा ना, ये पूरा बर्तन जो है पूरा में भर जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे-धीरे क्या होता है अंदर जब सॉफ्ट होता जाएगा ना तो वो बैठता जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ इसको बस चढ़ा के इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे ओजी को नाश्ता थोड़ा दे रही हूँ, तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ब्रेड ले रही हूँ। ब्रेड में थोड़ा-सा मेयोनीज़ डालती हूँ, थोड़ा-सा सॉस डालती हूँ, और दोनों को मिक्स करके और इसमें प्याज डाल देती हूँ। बस उसको इतना पसंद आ जाता है। मतलब सिंपल सा रहता है ना। ऐसे तो आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और भी जो भी पसंद हो वो सब डाल के बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को दूँगी ना तो वो बीच से सब कुछ निकाल देंगे। सिर्फ़ प्याज रहेगा वो खा लेंगे, बाकी सारा निकाल के, टमाटर है और ये खीरा सब कुछ वो निकाल के फेंक देंगे बाहर, और सिर्फ प्याज खा लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ इतना बर्बाद करने का क्या काम है, प्याज ही डाल देती हूँ। तो ओजी अभी आके भी उसको दे रही हूँ। आयुष तो नीचे खेल ही रहा है अभी, वो अभी आया नहीं है। तो जब आयुष आएगा तो उसको भी कुछ दूँगी, क्योंकि वो पढ़ने के लिए बैठता है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे घी लगा के दोनों साइड से अलट-पलट के सेंक लूँगी। अच्छा क्रिस्पी करके सेंकना है, आँच को कम करके सेंकती हूँ। इससे क्या हो ना, एकदम क्रिस्पी होता है तो पसंद आता है खाने में इन लोगों को। अंदर से सॉफ्ट रहता है पूरा और ऊपर से क्रिस्पी रहता है, तो खाने में अच्छा लगता है। मैं भी अब अगर मुझे भी भूख लगता है तो मैं भी इस टाइम में कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का खा ही लेती हूँ। मेरा क्या रूटीन है कि मैं सुबह नाश्ता करती हूँ ना, उसके बाद दोपहर में खाती नहीं हूँ। सीधे शाम में अगर कुछ भूख लगता है तो खाती हूँ, नहीं तो छोड़ देती हूँ ऐसे ही मैं। तो यहाँ इसको सेक के दे देती हूँ, उसको कट करूँगी नहीं, इसको बिना कट किए वो खाएगी नहीं। अभी मैं इसको लेके आती हूँ तुरंत कहती है मम्मा कट करो, फिर मैं किचन जाके कट करके लेके आती हूँ, तब ये लड़की खाती है। यहाँ बैठ के इसको कपड़ा-वपड़ा चेंज करवा दी हूँ। नीचे से आई थी ना, तो नीचे जब खेल के आती है ना तो मैं उसको अच्छे से कपड़ा चेंज करवा देती हूँ। इतना मतलब इतना इसको मैं बचा के रखती हूँ ना, नीचे खेलती है तो भी कपड़ा चेंज करती हूँ, हाथ मुँह धुला के रखती हूँ। फिर भी ये पता नहीं इतना बीमार क्यों पड़ जाती है। मुझे लगता है इतना इसको मतलब सँभाल के रखने के कारण बीमार ज़्यादा पड़ जाती है। तो फिर भी अपना करती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, जो भी है साफ़-सुथरा करके रखती हूँ। घर को भी मैं थोड़ा साफ़ ही रखती हूँ। तो फिर भी बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा बच्चे ओजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है। मतलब 1 हफ़्ता ये ठीक रहती है, अगले हफ़्ते ये बीमार पड़ जाती है। पता नहीं स्कूल से लेके आती है। स्कूल में क्या होता है ना, काफ़ी बच्चे रहते हैं, किसी को सर्दी है, किसी को कुछ है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है स्कूल में इन लोगों का। तो हो सकता है स्कूल से भी लेके आती होगी। तो घर को तो मैं साफ़ रखती हूँ, और बाहर भी जाती है इसका हाथ-वाथ मैं धुलाती ही रहती हूँ हमेशा।
ऐसा नहीं कि गंदा हाथ छोड़ देती हूँ जिससे बीमार पड़ जाती है। तो गाजर का हलवा में तो बन ही रहा था और यहाँ मैं भिंडी का भुजिया भूंज रही हूँ, क्योंकि सब्जी मेरा दोपहर का ही मैं बनाई थी ना, वो रखा हुआ था सब्जी, तो भिंडी का भुजिया हो जाएगा, गाजर का हलवा और सिर्फ रोटी बनाऊँगी तो रात का खाना हमारा हो जाएगा। रात का ज़्यादा खाना ज़्यादा मैं हैवी नहीं बनाती हूँ, सिंपल ही रहता है, क्योंकि शाम में नाश्ता तो सबका होता है ना, थोड़ा सा पेट भरा रहता है, तो रात का खाना जो रहता है वो थोड़ा सा हल्का ही रहता है। और हल्का खाना भी खाना चाहिए, थोड़ा सा समय से पहले भी कहते हैं कि 6-7 बजे तक खाना रात का खा लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोगों को सोते सोते 11 बज जाता है। अगर 6-7 बजे खाना खा लूँ ना, तो सोने के टाइम में इतनी भूख लग जाएगी, फिर दोबारा खाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा हम लोग वो सब नहीं फॉलो करते हैं। मेरे हस्बैंड कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी क्या वो लगभग करते ही, जैसे कि वो ऑफिस से वो आते हैं ना, तो इस टाइम वो खाना खा लेते हैं। 7:30 बजे तक वो खाना वाना खा लेते हैं अपना, तो वो अपना फ़ॉलो करते हैं, पर मेरे से नहीं होता है। मैं अगर अभी खा लूँ तो रात तक मुझे सोते-सोते भूख लग जाएगी, तो उस टाइम फिर खाना और भी ख़राब हो जाता है, तो मैं थोड़ा लेट से ही खाती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक ही खाती हूँ। तो दोपहर में ये सोई थी, तो उठने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसका कंबल-वंबल फ़ोल्ड करके नहीं रखी थी, तो अभी जो भी काम था मेरा किचन का सारा हो गया है, पर वो गाजर अभी तक उबल ही रहा है वो। तो उसके लिए क्या होता है ना कि आपको घंटों वहाँ पे खड़े नहीं रहना है। आप अपना घर का काम करते रहें और कुछ भी बीच-बीच में जाके उसको चला देना। मैं इसमें बीच में चला दे रही हूँ, चलाने चम्मच से नहीं चला रही हूँ। पोटैटो मैशर होता है ना, उसको लेके मैं हल्का-हल्का उसको मैश करते जाती हूँ। और वो उसको क्या है ना, गरम-गरम ही आप उसको क्रश करेंगे ना, तो ही वो अच्छा सा रहेगा। क्योंकि ठंडा हो जाएगा फिर वो अच्छा से क्रश नहीं होगा। तो यहाँ अपने घर का जो छोटा-मोटा काम है वो सब भी हो रहा है मेरा। आयुष आ गया था, वो भी पढ़ने बैठ गया। ओजी अपना खेल रही है। थोड़ी देर वो उसको देख के पढ़ने के लिए बैठती है, लेकिन ज़्यादा देर वो नहीं बैठ पाती है। तो वो उठ के अपना खेलना शुरू कर दी है और आयुष पढ़ाई कर रहा था, तो मैं अपना घर का जो छोटा-मोटा काम है वो अपना निपटा लेती हूँ। और फिर गज्जक का हलवा जो हो रहा है उसको वो अच्छे से पक जाता है ना, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बस थोड़ा-सा घी डाल के और उसको फ्राई कर लेती हूँ, बस वो तैयार मेरा गज्जक हलवा। तो इतना आसान तरीके से बनता है ना कि आप कभी भी बना के ट्राई कीजिएगा, आपको लगेगा नहीं कि आप गज्जक हलवा बना रहे हैं। पर खाने में टेस्ट तो आपको वही आएगा, सेम टू सेम टेस्ट आएगा। इसमें क्या था ना कि आपको खोआ डालना भी नहीं पड़ता है ऊपर से, जब दूध सूख जाता है ना, सूख जाने के बाद वो अच्छा से वो खोआ बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जब मैं डाली थी ना उस टाइम पूरा भरा हुआ था, और जब वो अपना सॉफ्ट होते जाता है तो वो बैठते जाता है नीचे। तो यहाँ मैं पोटैटो मैशर से इसको बीच-बीच में मैश करते जा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही थी कि इसका टुकड़ा थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा ही रहना चाहिए, ताकि जब आप उसको भूनोगे ना तब भी वो अपना क्रश होता जाएगा। तो एक बार अगर आप पूरा महीन कर दोगे ना, तो बाद में भूनते-भूनते वो जो हलवा होता है ना, सूजी का हलवा, वैसा बन जाता है। तो वैसा नहीं करना है। थोड़ा इसका जो है ना बड़ा-बड़ा ही पीस रहना चाहिए क्रश करने के बाद भी। और यहाँ दूध अभी आप देख सकते हैं ये भी सूख जाएगा एकदम, जैसे कि पूरा खोआ बन जाता है इसी में ही। तो आपको इसमें डालने का कोई काम नहीं है खोआ ऊपर से। बस मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस घी और चीनी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के अलावा और कुछ भी नहीं डालती इसमें। बहुत ही अच्छा बनता है। और थोड़ा 2 मिनट और, इसको 5 मिनट और लगेगा। थोड़ा-सा दूध जो दिख रहा है ना वो थोड़ा-सा सूख जाएगा। बस 5 मिनट और लगेगा, बस हो जाएगा। यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ और जितना मुझे घी डालना है ना हलवा में, उसका आधा घी मैं अभी डालती हूँ। और आधा घी ना जब हलवा बन जाता है ना, उसके बाद डालती हूँ, ताकि उसका जो घी का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे से आता है। तो आधा घी मैं हलवा बनने के बाद डालती थी। यहाँ घी थोड़ा डाल दी हूँ और उसमें मैं इलायची डालती हूँ, लेकिन अभी डालना भूल गई थी, तो मैं बीच में इलायची कभी डाल दूँगी। ऐसे घी में ही मैं इलायची कूट के डाल देती हूँ। तो यहाँ इसका हलवा डाल के इसको अब भुनना है, बहुत देर नहीं भुनना है। अब देख रहे हैं ना, वाइट वाइट दिख रहा है पूरा एकदम। दूध जो सूख जाता है उसका खोआ बनने के बाद वाइट वाइट जो होता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो गया है वो। बस इसको 5-10 मिनट के लिए इसको मैं उसको भूनूँगी, बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर चीनी इसमें आप अपने हिसाब से इसको टेस्ट कर लीजिएगा पहले, क्योंकि अब मीठा हो जाता है। दूध जो सूख जाता है उसके कारण वो मीठा, अच्छा खासा मीठा हो जाता है। इसीलिए आप उसको एक बार टेस्ट कर लीजिएगा कितना चीनी डालना है। मैं तो अभी चीनी इसमें बहुत कम डालूँगी, थोड़ा-सा डालूँगी, नहीं डालूँगी फिर आयुष खाएगा नहीं। उसको मीठा अच्छा होना चाहिए। तो मीठा थोड़ा-सा चीनी डाल दी हूँ मैं इसमें, और किशमिश थोड़ा-सा डाल रही हूँ। अभी आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि आयुष को अगर दूँगी खाने के लिए ना, तो वो सारा ड्राई फ्रूट्स निकाल के फेंक देगा। वो ज़िद भी करेगा, क्यों डालती है उसमें, मत डाला करो। और किशमिश भी वो निकाल देगा, ऐसा नहीं कि वो खा लेगा, वो भी निकाल देगा वो। तो और भी इसमें ड्राई फ्रूट्स, बादाम काट के, काजू काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में पसंद नहीं है किसी को। तो घर आप अपने खाना जब अपने बनाते हो ना, तो अपने घर के हिसाब से ही बनाते हो कि घर पे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसी हिसाब से ही खाना बनाते हैं। तो वही जिसको नहीं पसंद है तो वो नहीं मैं डालती हूँ। घी यहाँ मैं लास्ट में डाल रही हूँ। हलवा मेरा बन के पूरा तैयार हो चुका है। तो जो 2-3 चम्मच घी है मैं अभी लास्ट में डालूँगी। इससे क्या होता है ना, घी का जो फ्लेवर है ना अच्छा से आता है। भुनने के टाइम में भी डालती हूँ तो वो भी फ्लेवर रहता है, लेकिन लास्ट में जो डालती हूँ ना,
उसका अच्छा-अच्छा स्मेल पूरा आते रहता है, घी का पूरा टेस्ट आता है। तो यहाँ हलवा बन के मेरा तैयार हो गया है, गैस को बंद कर दूँगी। रात को जो खाना-वाना पूरा तैयार हो चुका है मेरा। हस्बैंड अभी तक घर आए नहीं थे, वो आ जाएँगे फिर उनको खाना-वाना दे दूँगी और आयुष पढ़ाई कर रहा है, पर ओजी अपना खेल रही है हॉल में। उसका तो पढ़ाई 10-5 मिनट चलता है, उसके बाद फिर वो छोड़ देती है। होमवर्क भी रहता है ना, तो वो ब्रेक ले लेके करती है अपना होमवर्क। उसको ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती है, छोटी बच्ची कितना देर बैठेगी? 5-10 मिनट बैठ जाती है, वही काफ़ी है। तो 5-10 मिनट नहीं, आधा घंटा तो बैठ ही जाती है। अगर होमवर्क रहता है कुछ ना, तो आधा घंटा वो बैठ जाती है करने के लिए। तो यहाँ गाजर का हलवा बन के मेरा तैयार हो चुका है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसा कि आप घिस के, भून के बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं है। मुझे लगता है ना कि कहीं ज़्यादा टेस्टी मुझे यही लगता है। उससे ज़्यादा टेस्टी यही लगता है खाने में। तो यहाँ पे ओजी का गेम चल रहा था। ये गेम खेलती क्या अपना सॉफ्ट टॉय लेती है, सबको रख देती है, एक जगह बैठा देती है। उसके बाद जो टीचर्स को स्कूल में पढ़ाती है ना, बिल्कुल वैसे ही बच्चों को पढ़ाई करवाती है यहाँ पे अपने, मतलब टॉय सबको बैठाती है। आयुष बैठ के पढ़ाई कर रहा था, शाम में उसको अपना कुछ भी जैसे दूध दे देती हूँ या कभी उसको कॉफ़ी पीने मन करता है तो वो दे देती हूँ। नाश्ता करने के बाद पी लेता है। क्योंकि खाना वो 9:30 बजे के बाद ही खाता है ना, तो अभी शाम के टाइम में तो हल्का-फुल्का दे देती हूँ तो उसका पेट भरा रहता है। चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए यहाँ बच्चे क्या ओजी खेल रही है, आयुष पढ़ाई कर रहा है। मेरा तो सारा काम वाम किचन का जो काम है वो तो हो गया है। बाकी अपना घर का छोटा-मोटा काम तो चलता ही रहता है, पूरे दिन चलता है, वो तो कभी ख़त्म होता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।